अगर आप दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होना है, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया और बांका। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर ये 3 सीटें तो कांग्रेस को दी जा चुकी हैं। चलिए भागलपुर, माफ करिएगा, पूर्णिया और बांका को लेकर के, बांका भी आरजेडी को जा चुका है, उस पर भी कोई लड़ाई नहीं है। पूर्णिया को लेकर के पेच फंसा हुआ है, लेकिन कौन उम्मीदवार लड़ेगा इसकी घोषणा अभी तक नहीं हो रही है। 4 अप्रैल से नामांकन की तिथि शुरू हो जाएगी, आप ये जान लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि 4 अप्रैल 2 दिन बचे हैं, अब 4 अप्रैल शुरू नहीं होगी, नामांकन की अंतिम तारीख है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन लड़ेगा। उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है, तेजस्वी दिल्ली से लौटेंगे, पप्पू यादव पे पेच फंसा हुआ है, और कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है। जैसे कई जगह पर आरजेडी ने तो घोषणा कर दी है ना, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत आ रही? कांग्रेस क्यों नहीं भागलपुर से उम्मीदवार घोषित कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं किशनगंज से उम्मीदवार घोषित कर रही है? कांग्रेस क्यों नहीं कह रही है कि कटिहार से तारिक अनवर ही हमारे उम्मीदवार होंगे? सवाल ये उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतारती है, जैसा कि उनके नाम की चर्चा शुरू हो गई, माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार भागलपुर से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अजीत शर्मा का भी नाम है, कन्हैया कुमार का भी नाम है, और अभी सरोज सिंह कह रहे थे कि महाराजगंज से भी सोचा जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि आरजेडी रजिस्ट नहीं करेगी, प्रोटेस्ट नहीं करेगी? जिस तरीके से आरजेडी पप्पू यादव, कन्हैया कुमार सरीखे नेताओं को, जिनका कुछ जनाधार है, एक लोकप्रियता है, अगर जम गए तो आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, उनके सुपुत्र के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। आरजेडी ऐसा कोई दिक्कत, कोई रोड़ा अपने रास्ते में नहीं चाहती है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस वैसा कोई काम करेगी जिससे आरजेडी को नाराजगी हो। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो निर्णय लेना पड़ेगा। अब वो आरजेडी नाराज होती है कि खुश होती है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, अभी तक तो पूर्णिया में पप्पू यादव अड़े हैं और खड़े हैं। बीमा भारती अभी कुछ देर पहले आरजेडी के दफ्तर में पहुंची है, और वहां भी जब उनसे प्रेस के लोगों ने पूछा तो वो कही कि पप्पू यादव जी को हमें समर्थन करनी चाहिए। और पप्पू यादव का अभी कुछ देर पहले तक का बयान है कि मैं पूर्णिया से लड़ूंगा और कांग्रेस के टिकट पर लड़ूंगा। तो क्या फ्रेंडली फाइट होगा या समीकरण बिगड़ भी सकता है? एक सवाल तो है, क्योंकि पूर्णिया को अब इसको अपने ईगो से कह लीजिए, अपने सम्मान से कह लीजिए, अपनी प्रतिष्ठा से कह लीजिए, पप्पू यादव ने जोड़ रखा है। अगर वो पूर्णिया से जरा भी इधर उधर होते हैं तो उसको लेकर के मैं समझता हूं कि पप्पू यादव की किरकिरी हो जाएगी कि कभी ये मरने मिटने लड़ने की बात करने वाले पप्पू यादव फिर अपना बयान बदल लिए और फिर क्षेत्र भी बदल लिए। और एक बात पिछली बार भी मैं कहा था कि मधेपुरा का वो समीकरण अब नहीं रह गया है जो समीकरण, आखिर पप्पू यादव क्यों लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से? उसके कुछ विधानसभा सुपौल में चले गए हैं, और सुपौल का जो एक गठबंधन है, जो भूगोल है और वहां का जो सामाजिक समीकरण है, उसमें ईबीसी वोटर बहुत अधिक संख्या में है, जो इनको सेफ नहीं लगता है कि हम वहां जाके बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो पप्पू यादव तो पूर्णिया से लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो कांग्रेस तय करेगी। रह गई बात भागलपुर से और महाराजगंज से, ये 2 सीटें हैं जहां पर जो भूमिहार के जो बड़े नेता हैं उनकी नजर है। अजीत शर्मा की भी नजर है, कभी उनकी बेटी नेहा शर्मा का नाम आता है, कभी अजीत शर्मा का नाम आता है, एक नया नाम कन्हैया कुमार का आ रहा है। कन्हैया कुमार का इसलिए कि कांग्रेस ने इस युवा चेहरा को अपने वर्किंग कमेटी में जगह दी। जयराम रमेश कहते हैं कि राहुल के बाद अगर इस देश में कांग्रेस में किसी को सुना जाता है तो कन्हैया कुमार को सुना जाता है। तो इनके पोस्टर बॉय बने लालू प्रसाद कहते हैं कि बिहार से बाहर इनको सुनवाइए, बिहार में लोग हम ही को सुनेंगे। सवाल ये भी है ना, लालू प्रसाद कह रहे हैं डॉक्टर संजय कि इनको जितना भी बोलना है बिहार से बाहर बोले, दक्षिण में बोले, पश्चिम में बोले, लेकिन बिहार में आके नहीं बोले। और बिहार में आके बोलेंगे तो हम स्टेज तक शेयर नहीं करेंगे इनके साथ।
अब देखिए तो कितनी चालाकी से डी राजा से पहले ही बुलवा दिया कि बेगूसराय से कौन उम्मीदवार होगा, वहां पहले ही क्लियर कर दिया कि बेगूसराय से ये उम्मीदवार होगा। उनको लगा पूर्णिया में मामला फंस सकता है, पप्पू के साथ कांग्रेस की ये बात हुई है, बीमा भारती से फोटो रिलीज करवा दिया कि देखो हमको आरजेडी का सिंबल मिल चुका। सवाल ये उठता है कि जो लालू यादव जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं, वैसे में राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाने वाले कन्हैया कुमार के लिए बिहार में जमीन नहीं दे पा रही है कांग्रेस। 9 सीटें मिल रही है, फिर भी बुलंदी से कह नहीं पा रही है कि ये 9 सीटें मेरी है, मैं जहां से चाहूं इनको लड़वाऊं। आपको क्या दिक्कत? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो एक इंटरव्यू में पप्पू यादव के साथ था और पप्पू यादव ने साफ कहा कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये 3 लोगों से बड़ा भी कोई कांग्रेस में है क्या? इन 3 लोगों के कहने पर ही मैं पूर्णिया गया था और प्रणाम पूर्णिया की यात्रा मैंने शुरू की थी। तो ये कांग्रेस सोच ले। दूसरी बात, भाई लालू प्रसाद जी मंच से बोलते हैं और पूरा बिहार सुनता है, तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान के भाई इलेक्शन में लालू प्रसाद जी को तो मंच पर पहुंचाया गया था, क्यों नहीं सुन लिया था वहां के मतदाता? देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि मंच से बोलने वाले को इनको सुनते हैं, उनको बाहर सुनते हैं। लेकिन एक सवाल आपके बड़े मौजूद सवाल है कि कांग्रेस ये भी साहस नहीं दिखा रही है कि 9 सीटें जो हमारे हिस्से में आई है, वो 9 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए भी इनको लालू प्रसाद से अनुमति लेनी पड़ेगी और लालू प्रसाद की अनुमति के बाद ही तय करेंगे। मुझे तो यहां तक जानकारी है कि अरुण कुमार भी वहां पहुंचे हुए हैं कि भाई महाराजगंज से अगर हमको टिकट मिल जाए तो हम भी लड़ लेंगे चुनाव। तो इस तरह के कब कौन राजनीति में कब कहां कौन कहां पहुंच जाएंगे, अब पहले से ही इनके कई उम्मीदवार टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अजीत शर्मा की दावेदारी अलग है, कन्हैया कुमार की दावेदारी अलग है। तो आखिर कांग्रेस ये साहस, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार 2 बड़े इंपॉर्टेंट चेहरे हैं जिनको कांग्रेस पर भरोसा था और कांग्रेस को इन पर भरोसा है। बिल्कुल आपने सही कहा। 2 दिन पहले हमने शत्रुघ्न बाबू की बात की थी कि अगर सीपीआई की ही बात की जाए तो शत्रुघ्न बाबू से बड़ा चेहरा कौन बेगूसराय का रहा है? भाई लेनिनग्राड कहा जाता है। और शत्रुघ्न बाबू गायब हो गए और अवधेश राय जो वहां के जिला के अध्यक्ष हैं, डी राजा से अनाउंस करवा देते हैं, बोल दीजिए अवधेश राय वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो जब कांग्रेस को डिक्टेट लालू प्रसाद कर रहे हैं, लेफ्ट को डिक्टेट लालू प्रसाद कर रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है, तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का क्या भविष्य होगा, सोचने वाली। अब रह गई बात कि आपने पूछा कि किशनगंज और कटिहार भी क्या लालू प्रसाद से ही पूछ करके तय करेगी उम्मीदवार कांग्रेस? अगर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हो पा रही है, तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद के बारे में नहीं कहा जा रहा है, मतलब है कि लालू प्रसाद जी की सहमति अभी नहीं मिली है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा ही लगता है, जिसको कहते हैं ना, हम लोग भले सार्केस्टिक अंदाज में बात कर लें, पार्टी कांग्रेस, उनके हिस्से की सीटें और उसके बाद उम्मीदवार भी तय करना होगा तो लालू प्रसाद जी से पूछ के करना होगा। वैसी स्थिति में हम लोगों के लिए अब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पर बात करना क्या लगता है? उचित तो नहीं लगता है कि भाई अब वही तय कर देंगे कि पूर्णिया में बीमा भारती लड़ जाएगी और भागलपुर से कौन लड़ेंगे, कन्हैया लड़ेंगे कि अजीत शर्मा लड़ेंगे कि कोई और लड़ेंगे, ये तो वो तय करेंगे। तो यहां पर तो पेच फंसा ही हुआ है ना, इससे कौन इनकार कर सकता है?